है। माफिया, अपराधी, लुटेरा, बलात्कारी कहां से पैदा हुआ है? लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से पैदा हुआ है। दोस्तों, आज दो महापुरुषों की जयंती है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती के रूप में आज हमारा देश मना रहा है। आज हम देखें तो हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़े हर मुद्दों पर, हर विषयों पर खुल करके बेबाकी के साथ बात करते हैं और यूँ कहें कि मनुष्यता, सत्य और अहिंसा ही इनका पथ है। अगर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना विपन बनाया तो कहीं ना कहीं उस विपन को लेकर के आज इस आधुनिक या यूँ कहे कि अल्ट्रा मॉडर्न एज में लगातार बढ़ रहे हैं। सर, आज इस मौके पे क्या बताएंगे? पहले तो गांधी के सत्य अहिंसा गांधी और शास्त्री जी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और इस दस्ते पर मुझे यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार, ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल गवर्नर हत्यारी एसटीएफ तोड़ दें। यह एसटीएफ बिल्कुल तोड़ें, बिल्कुल हत्यारी है, हत्या का कंसर्न बन गया है। इसको नष्ट करें। इसको बिल्कुल 1 मिनट भी रहने का कोई राइट भी नहीं है। और ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपराध समाप्त करने के नाम पर, अपराधी को समाप्त करने के नाम पर काउंटर और मर्डर दिखाएंगे। काउंटर और मर्डर कर रहे हैं आप, ये क्या मतलब है भाई? संविधान में अपराधी को और गैंगस्टर को, माफिया को सजा देने का काम न्यायालय के जिम्मे है, न्यायालय करेगा। आप क्यों मार रहे हैं गोली? क्यों आप अपराधी को गोली क्यों मारेंगे? अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एसटीएफ क्यों गठित किए हैं? यह कौन सा तरीका है? यह अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको रिस्पेक्टेड योगी जी इसको खत्म करें, प्रदेश से खत्म करें। यह इनके समय का नहीं है। ये बात, ये जो एसटीएफ है ये 98 का है, 1998 का है। उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने इसका गठन किया था जब उनको जान से मारने की धमकी श्री प्रकाश शुक्ल ने दिया था। तब उन्होंने वर्डिंग ही थी कि जिंदा या मुर्दा श्री प्रकाश शुक्ल। और पुलिस में एक उन्होंने विशेष टास्क फोर्स गठित किया कि इसको पकड़ो, चाहे मारा जाए चाहे जिंदा। उसको डिस्कवर करने के लिए गठित हुआ था। ये कोई शिक्षा बांटने और रोजगार देने और चिकित्सा देने का विभाग नहीं है। और आप मार क्यों रहे हैं? प्रश्न तो यह है। और मंगेश को क्यों मारा गया? मंगेश, माना कि सुल्तानपुर डकैती में शामिल था। अनुज को क्यों मारा गया? माना कि सुल्तानपुर डकैती में शामिल था। तो डकैती डाकू को आप सीधे गोली मारेंगे? फिलहाल सर, ये तो अपराध पर कंट्रोल करने का हर गवर्नमेंट का अपना अपना रूल्स हैं, अपने अपने मेथड्स हैं, उस पर तो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज जो पर्व है, आज जो जयंती, क्या मेथड है? नहीं, इस पर बात करिए। क्या मेथड है? हत्या से हत्या को रोकेंगे? क्या मेथड है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि आप मर्डर करके हत्या हथियार से रोकेंगे? एसटीएफ क्यों गठित किया गया है? किस बात के लिए? न्याय देने के लिए। आपको बताते चले कि अगर एसटीएफ कोई इनकाउंटर करती है और हत्या जैसे बात आती है तो तुरंत मुकदमा दर्ज होता है। ये हमको बता रहे हैं आप? ये उनके, वो कोई मर्सी है उनका दर्ज करते हैं उनके ऊपर? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एमएम वेंकटचलैया का डिसीजन है, उसके बाद का है। और रिस्पेक्टेड जो है, जो ऑनरेबल ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, उसका है। ये उसमें है 3 चीजें करना रहता है। ज्यों ही गन डाउन ये करते हैं किसी को, त्यों ही इनके ऊपर अपराध की केस दर्ज होती है। पहली बात, अपराध की, क्राइम की केस दर्ज होती है पूरी टीम के ऊपर। और उसकी जांच इंक्वायर के लिए टीम करना नहीं है, टीम गठित होती है बगल का। वो उस पुलिस स्टेशन का कोई आदमी नहीं रहता, बगल का दूसरी पुलिस स्टेशन का रहता है। तीसरी क्या होता है? मजिस्टेरियल इंक्वायरी इमीडिएट सेटअप होती है। मजिस्ट्रेट 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देता है, पहले 1 महीने का समय था। और पुलिस 4 महीने में अपनी रिपोर्ट देती है। और इसकी सारी हियरिंग ऊपर होती है, केस पूरी तरह से फाइल्ड होती है ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इनकाउंटर की केस में हमें न बताइए, आपको ये करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, आप तो पता ही है। 100 मर्डर किया हो, आप उसको पकड़िए, आप फेल्योर, ये तो स्टेट का फेल्योर है, नहीं पकड़ा जा रहा, भाग रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है तो हम गोली मार रहे हैं। ऊपर से फर्जी इनकाउंटर का जो गेम है। हम कह रहे हैं सब करने की क्या जरूरत है? जब श्री प्रकाश मारा गया और पुलिस ने इस पर प्रपोज किया कि इसको अब तोड़ दिया जाए, तो उसको कंटिन्यू किया गया। और तमाम सभी मुख्यमंत्रियों ने कंटिन्यू किया, राजनाथ सिंह ने किया,
उसके बाद से मायावती ने किया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने किया, उसके बाद अखिलेश सिंह यादव ने किया, फिर योगी आदित्यनाथ आज वो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ विभाग नहीं है, पहले से था। मैं ये कह रहा हूं कि पहले क्यों नहीं तोड़ दिया गया, क्यों नहीं मायावती तोड़ी, क्यों नहीं अखिलेश तोड़े, क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव यानी तोड़े। सत्य अहिंसा का जो आज गांधी जयंती के रूप में हम मना रहे हैं, उस पर आपका ये फर्स्ट और प्रायर टॉपिक है कि इस एसटीएफ को भंग किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एकदम, मैंने लिखा था ऑनरेबल सीएम साहब को कि 2 अक्टूबर को मैं गांधी प्रतिमा हजरतगंज में रहूंगा जीपीओ पर, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं, फेफड़ों में सूजन है। उसी जगह सत्याग्रह के कारण पैदा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, उनसे बार बार कह रहा हूं कि पूरा संविधान और पूरा मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। किस तरीके से क्या गेम कर रहे हैं आप, इसको तोड़िए फौरन, 2 सेकंड का काम है, इसको तोड़िए। इसको तोड़ने से अपराध कम होगा, इसको तोड़ने से अपराध कम होगा, इसको तोड़ने से अपराध कम होगा। आप नहीं तोड़ेंगे, 6 महीने के अंदर इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तोड़ेगा, 6 महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तोड़ेगा। इसलिए इस शूटर एसटीएफ को दागने वाली, ये तो केवल दागने के लिए बना, इसका कोई काम ही नहीं है। भाग रहा है तो भागते हुए को मार दो, नहीं पकड़ में आ रहा है तो मार दो। ये तो आपका फेल्योर है। नहीं, और वो पैदा कहां से हुआ है? माफिया, अपराधी, लुटेरा, बलात्कारी कहां से पैदा हुआ है? लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से पैदा हुआ है। इसमें भरे हुए बीवे हुए लोग हैं, यही लोग इसमें गए हैं। और जो टॉप लेवल माफिया, गुंडा, अपराधी, डॉन है, वो तो बैठा हुआ है, सभी बैठे हैं। आपने मंगेश को क्यों गन डाउन किया? आपने अनुज को क्यों गन डाउन किया? एसटीएफ को तोड़ने में क्या मुसीबत हो रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एसटीएफ को तोड़ देने से कौन सा एजुकेशन लॉस होगा, कौन सा हेल्थ का लॉस होगा, क्या लॉस होगा इस प्रदेश का? मुझे तो ये बताया जाए, क्या अपराध बढ़ जाएगा? और 98 में जब एसटीएफ गठित हुआ है, जून में मुख्यमंत्री ने गठित किया, कल्याण सिंह जी ने, तो उसके बाद 1 दर्जन इतने बड़े गुंडे तैयार हुए इस प्रदेश में, जो पूरे भारत को नियंत्रित करने, छोड़ दीजिए तो आज भी कुछ मारे गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद तैयार हुए हैं, फोर्स तैयार हुई है 1 दर्जन, 8-10 आज भी पद सदनों में शोभा बढ़ा रहे हैं। आप एसटीएफ के माध्यम से, आपने कहा कि सरकार का एक फेल्योर है, क्या जो राजनीतिक सूचिता की कमी दिखाई दे रही है? कोई राजनीतिक सूचना नहीं है यार, कोई पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसी डेमोक्रेसी? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जी, लगता है कि जवान और किसान दोनों परेशान हैं। जी, परेशान क्यों नहीं है? जवान तो बिल्कुल परेशान है। जवान को तो इन लोगों ने किस तरीके का, वो अग्निवीर की नियुक्ति को ही लेके भारत जला, कितना बवाल हुआ, जवानों का कितना कदर करते हैं। ये जो है, ये माफिया, गुंडे, अपराधी सदनों में बैठे हुए हैं और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं, और पेंशन जीवन भर लेंगे, अनगिनत कई पेंशन लेंगे, जीवन भर सदनों में ऐश्वर्य और मलाई का जीवन काटेंगे, और जो सीमा पर लड़ेगा उसको पेंशन नहीं, उसको इतने दिन की नौकरी। और किसान की कौन पूछता है? किसान की कौन पूछता है? क्या पूछता है किसान को? सम्मान निधि से किसान जीवित रहेगा? ये क्या नौटंकी हो रही है? नौटंकी नहीं है तो क्या है? सम्मान निधि पर भी आप प्रश्न लगा रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं लगाएंगे? सम्मान निधि से किसान जीवित होगा 2000 रुपए से, उसकी सारी फसल खत्म हो गई, सूखा पड़ा था, वे पानी असमय बड़ी बारिश हुई है। आप इस तरीके, आप सरकार तो कह रही कि इस सम्मान निधि से किसानों का सम्मान जागा है और कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार का स्टैंड है। क्या बात कर रहे हैं? 100 करोड़ किसान और मजदूर, 100 करोड़ की संख्या, 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित, 102 करोड़ लोग। हम नहीं कह रहे, इनका आंकड़ा है। इस देश में बड़े फटे हाल हैं जो 400 रुपए में अपने बच्चों का, अपना खाना, अपने बीबी का, अपने वृद्ध माँ बाप का खाना चला रहे हैं। उनके पास न किराया है, न बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, न दवा कराने की व्यवस्था है। और आयुष्मान योजना, कितने लोग आयुष्मान योजना ले रहे हैं? कौन ले रहा है? किसके लिए किए हैं? क्यों नहीं ये सब फ्री करते हैं? जहां आपका इलाज हो वहां वो उसका भी इलाज हो, जहां आपकी शिक्षा पाए आपके बच्चे वहीं वो पाए। जिस ट्रेन में आप बैठ के जाते हैं उसी में वो बैठ के जाए। ये नहीं आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा है किसा। ये सब नौटंकी है, ये धूर्तई है। और झूठ बोल के इस देश को, वो अर्धनग्न दिन भर काम करके फेफड़े उसके खत्म हो जाते हैं किसान मजदूरों के। आप जो है इनका नाम न लीजिए। मैं निवेदन यही कर रहा हूं ऑनरेबल सीएम साहब से, आज के इस महान हस्तियों के, 2 महान नायकों का जन्मदिन है आज। मैं यही निवेदन करता हूं कि इस एसटीएफ को तोड़िए। अब इसका पाप का गड़ा भर गया है, बहुत हो गया।
ये जो है 23-24 साल 25 साल हमको लगता है इसको गठन के हो गया, 26 साल हो गया, इसको अब 1 मिनट भी चलने का कोई अधिकार नहीं है, न चलने दिया जाना चाहिए। इसने मैं तो यही पूछता हूं ऑनरेबल सीएम साहब से, चूंकि इस नगर के हैं और जोगी भी हैं, मैंने एक खत में लिखा है कि जोगी गोरक्ष लोगों को जिला देते थे, आप क्या मंगेश को जिला सकते हैं? जिला दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एसटीएफ को तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है एसटीएफ को तोड़ने में? मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि एसटीएफ को तोड़ने में क्या दिक्कत है? आप हमें बताएं कि एसटीएफ तोड़ देंगे तो क्या प्रदेश की क्या बिगड़ जाएगी? एसटीएफ तोड़ेंगे तो अपराध डाउन होगा। इस गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास सत्य और अहिंसा इकलौता मार्ग है, जो अंतिम जब आदमी सब जगह से फंस जाता है तो उसी पर जाके गिरता है। एक 100 हत्यारा हो और जब वो हत्या करते करते जब उसके जान की फांसी पर पड़ जाती है तो पनाह मांग लेता है, उन्हीं हथियारों से नफरत करने लगता है। मैं कहता हूं कि ये कहीं रास्ता अच्छा है, सत्य अहिंसा का। समय बिगड़ जाएगा तो जो भी करना होगा करें, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते का वर्ण कर लेना चाहिए, वही एक साफ सुथरा रास्ता है, बाकी रास्ते कांटों से भरे हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि पूर्वांचल गांधी ने दोबारा इस बात को दोहराई है कि हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग ही वो अंतिम उपकरण है, वो अंतिम टूल्स है जिसके बिहाफ पे हम हर जगह शांति स्थापित कर सकते हैं और वहीं जो मानवता और मनुष्यता की बात है उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। मैं सईद आलम खान, धन्यवाद।